आप देख रहे हैं गौरी किरण, हमारे साथ हैं केदार मंडल जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक हैं। तो आइए हम बात कर रहे हैं इनसे वर्तमान राजनीतिक हालात पे। तो सबसे पहले सर आपको नमस्कार। धन्यवाद। सर, जो अभी देश में राजनीतिक हालात है, 2019 के चुनाव हो रहा है जी, और एक बेगूसराय संसदीय क्षेत्र है बिहार में जी, वहाँ पे रवीश कुमार जी प्रतिदिन लगभग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिल्ली छोड़ दिए हैं रवीश कुमार जी। और हमारे समाज में जो लोग हैं, गांव में सबसे ज्यादा लोग हैं, वो उनको मन में धारणा है कि रवीश जी सेकुलर पत्रकार हैं, मतलब निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं जी। तो आपसे सवाल है कि क्या वाकई में रवीश कुमार जी निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं कि उनको बेगूसराय नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, हर पत्रकार का अपना इंटरेस्ट एरिया होता है कि वो कहाँ पर कवर करे, ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन जब सिर्फ सवाल यह उठता है कि सिर्फ वो अगर बेगूसराय को ही अगर कवर कर रहे हैं और बिहार या भारत के अन्य हिस्सों को कवर नहीं कर रहे हैं या उतनी वरीयता या उतना तरजीह नहीं दे रहे हैं, तो फिर सवाल उठता है। और सिर्फ ये मैं ही और आप ही सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि यह सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो रहा है कि रवीश कुमार बेगूसराय में कन्हैया कुमार का ही सिर्फ कवरिंग क्यों कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बिहार की जो जातिगत संरचना है उसमें रवीश कुमार किस जाति से आते हैं और कन्हैया किस जाति से आते हैं, तो दोनों के बीच में हो सकता है कि यह एक जनऊ एक कनेक्शन हो, और जिसके कारण कि रवीश कुमार इस तरह की जो पत्रकारिता है और कवरिंग है वो कर रहे हैं। क्या लगता है वाकई में वो जेएनयू में जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने छात्र हित में काम किया? नहीं, बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स हैं जिस पर कि जेएनयू एसयू के और वहाँ के एक्टिविस्टों ने उस पर सवाल उठाया है। कंपलसरी अटेंडेंस एक यूनिवर्सिटी में जो फरमान जारी किया था अभी वर्तमान वाइस चांसलर ने, उसके खिलाफ वहाँ के विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था और सवाल उठाया था। लेकिन कन्हैया कुमार पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उस वीसी के फरमान पर साइन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो वो छात्र हित में कहाँ काम कर रहा है? छात्र हित तभी होगा अगर आप स्टूडेंट यूनियन के लीडर हैं और आप कहलाना चाहते हैं, तो छात्र हित आपके सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, जो कि उसमें दिखाई नहीं देता है। बाकी जहां देशद्रोह की बात है, तो जो मैं समझ पा रहा हूं और यह एक लोगों में एक बातचीत चल रही है और धारणा भी विकसित हो गई है कि देशभक्ति और देशद्रोह में उनको फंसाया गया है जानबूझ करके, उनको हाईलाइट करने के लिए। फॉर्चुनेटली मैं भी जेएनयू से हूं और जिस दिन यह प्रोग्राम हो रहा था मैं उसके कुछ देर पहले ही जेएनयू से निकल गया था, तो मैं अपने आंखों से तो कुछ देखा नहीं। लेकिन दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस है, वह चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं कर पाई है इसके खिलाफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें मैन्युफैक्चर्ड है, इनको एक हीरो बनाने की एक कोशिश है, जिसमें कि जो अपर कास्ट की जो पॉलिटिक्स है बिहार में उसको सस्टेन कर सके, उसको बचाए रख सके। क्योंकि मैं जब गांव में जाता हूँ तो हर कोई कहता है कन्हैया 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 जी, क्योंकि कन्हैया, लेकिन मैं जब जेएनयू जाता हूँ तो लगता है कि कन्हैया तो छात्र की बात करता नहीं है। ये अच्छी बात है कि आप जेएनयू गए और आपने खुद वहां से जानकारी हासिल की है, तो लेकिन जहां तक मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, तो आप देखिए छात्र हित का मतलब क्या होता है। छात्र हित का मतलब यह होता है कि देश का जो वंचित तबका है उसके बारे में आप कितनी बात कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के बारे में आप कितनी बात कर रहे हैं, देश के जो गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, उसके बारे में आप कितनी बात कर रहे हैं। तो कन्हैया कुमार, अगर हमें चाहिए आजादी आजादी आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, या तो वो दिल्ली में खूब नारा लगाते हैं, जेएनयू में खूब नारा लगाते हैं। अभी लेकिन एक मिनट चुनाव में क्या लगा रहे हैं वो हम भी जानते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, ये सिर्फ दिल्ली के सड़कों पर ही नारा लगाते हैं या वो बेगूसराय में भी लगा सकते हैं।
बेगूसराय में कुशवाहा हॉस्टल एक है, आपको जानकारी होगी। कुशवाहा हॉस्टल में अभी से कुछ महीने पहले वहां के भूमिहार लोगों ने वहां के कुशवाहा बच्चों की पूरी मारपीट की, बहुत ज्यादा मारपीट की, उन पर गोलियां चली हैं। और मानवता को शर्मसार कर देने वाली जो घटना है कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए उसको बाध्य किया गया, और वह बेगूसराय की घटना है। तो कन्हैया उस समय कहां थे? छात्र हित यह नहीं है, क्योंकि जो शोषण करने वाले हैं वह उसी की जाति के हैं, इसीलिए वह छात्र हित नहीं है उनके लिए। क्या उस समय वह मास्को में मार्क्सवाद की पाठ पढ़ने गए थे? पूछना चाहिए आपको उनसे कि उस समय जब घटना घटी थी उस समय कन्हैया कहां था, पूछिए उनसे। और उन्होंने उस पर क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया, क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज उठाई?